ओम शांति। आज 5 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत सुंदर सुखद एहसास करा रहे हैं कि इस समय आप बच्चों की प्रीत बेहद बाप से हुई है। आप बेहद बाप के बच्चे बने हो। अब ये आपकी नई प्रीत है और संग तोड़ एक संग आपने जोड़ा है। दुनिया इस प्रीत को नहीं जानती है। जब आप बेहद बाप के बने तो आपका ये नया जीवन है। इस नए जीवन में सारी बातें नई नई हैं। गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। किस समय आकर के वो निराकार मात पिता बनते हैं, ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे जानते हो। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो ईश्वरीय संतान है। आपस में आपका बहुत स्नेह होना चाहिए, रूहानी प्यार होना चाहिए। अगर ईश्वरीय संतान मतभेद में आ जाते हैं, आपस में फूट पड़ जाती है, छोड़ के चले जाते हैं, तो उन्हें आसुरी संप्रदाय कहा जाएगा। जो बाबा का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वो भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। बाबा को छोड़ा माना पढ़ाई को छोड़ा, वर्षे को छोड़ा, बाप टीचर सतगुरु को छोड़ा। कुछ भी हो जाए इस ईश्वरीय पढ़ाई को नहीं छोड़ना। ना ही आपस में कोई फूट होनी चाहिए, मतभेद भी नहीं होना चाहिए। इस समय बाबा बच्चों को घर वापस ले जाने आए हैं। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं की जोत जगाकर तुम्हें वापस घर लेके जाऊंगा। उसके लिए अपने हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। बिना याद के ये बोझा उतरेगा नहीं। जो बच्चे बाबा को याद करते हैं तो आत्मा पावन बनती जाती है। बाबा कहते तुम ही देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। गायन भी है, मानुष से देवता किए करत न लागी बार। इसी समय बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये नई नई बातें हैं। ड्रामा का हर सेकंड नया है। ये बातें जो बाबा के बच्चे बने हैं वो ही जाने और ना जाने कोई। इनका कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं है। निराकार बाबा जब ब्रह्मा तन से ज्ञान देते हैं तो ब्रह्मा के बच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण हुए। हम ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं। जो सन्यासी हैं वो फॉलोअर्स तैयार करते हैं। भले वो भी मुख वंशावली होते हैं लेकिन वहाँ फॉलोअर्स तैयार होते हैं और आप बच्चे बने हो। उतने ही ब्राह्मण बनेंगे जो सतयुग के देवी देवता बनने वाले हैं। ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है। ब्राह्मण ही शिव बाबा को पहचानते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी और अपने आप को भी जानते हैं। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखा रहा हूँ। तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है। कभी भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती नहीं होना। अगर छोड़ के चले जाएंगे फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि बी के ये समझाती हैं। फिर जितना किया है उस अनुसार प्रजा में तो आ ही जाएंगे लेकिन कम पद होगा। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ इस संगम युग पे करना है। विशेष ये नया जीवन है तो इस नए जीवन में नई प्रीत है और बाबा स्वयं बच्चों को पढ़ाने आते हैं तो कभी भी पढ़ाई छोड़नी नहीं है। पूरा दिन डबल लाइट स्थिति में रहेंगे। सब कुछ बाबा तेरा, जिम्मेवार बाप है, मैं ट्रस्टी हूँ। इस स्मृति से सदा हल्के रहेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है। पुराना जीवन बदल गया क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। तुम्हें अब नया जीवन मिला, पुराना जीवन बदल गया क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। क्वेश्चन है, ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं उनकी मुख्य निशानी, वह ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण सभी एकमत वाले होंगे। उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता, आपस में फूट नहीं पड़ सकती। लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते उनमें तो अनेक मतें होती,
कोई अपने को पुष्करनी कहलाते, कोई सार सिद्ध। तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते हो। देवताओं में भी कभी फूट नहीं पड़ती। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुमसे। ओम शांति। जब जीवात्माएं और परमात्मा अथवा बच्चे और बाप मिलते हैं तो नई प्रीत हो जाती है, क्योंकि और संग प्रीत टूट जाती है। जैसे कन्या की पहले पियर घर से प्रीत होती है, सगाई होने से नई प्रीत जुटती है। उनके लिए सारा ससुर घर नया होता। नई दुनिया की नई प्रीत जुटती तो सारे नए परिवार से प्रीत जुट जाती। अब गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये सुंदर मेला है, ये नया घर है, संबंध नया है। जानते हो हम ब्रह्मा कुमारियां हैं। शूद्र कुमार कुमारियां अब नहीं हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आपस में कितना लव है, क्योंकि ये हो गई ईश्वरीय संतान। ईश्वर तो है निराकार, उनके साथ लव तो साकार में चाहिए। निराकार को कैसे लव करेंगे? आत्मा शरीर से अलग हो जाती तो लव नहीं होता। आत्मा परमात्मा जब साकार में मिले तब लव हो। निराकार रूप में भले गाते रहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम आओ तो तुम्हारी कृपा से हमें सुख घनेरे मिले। पतित पावन आओ गाते हैं ना, बरोबर। भारत महान था तो अथाह सुख था, उसका नाम ही था सुख धाम। और ये है दुख धाम। जहाँ आत्माएं रहती हैं वो है शांति धाम। वहाँ तो आत्माएं पवित्र ही रहती हैं। अपवित्र कोई आत्मा रह नहीं सकती। तुम्हें अब बाबा मिला तो नया जीवन मिला। पुराना जीवन बदल गया, अब नया जीवन बना रहे हैं। अपने बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। सुख घनेरे भारत में होते हैं और शांति घनेरी होती है निर्वाण धाम में, जहाँ तुम्हारा और हमारा घर है। तो समझाना चाहिए, हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं। बाबा भी वहाँ का रहने वाला है। वो हमारे माफिक जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते है, वो भी आत्मा, परंतु परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाले हैं। हम आत्माएं परम धाम में रहने वाले परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। घर तो सबका वही है, घर भी सबको याद आता है। कोई मरता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं? फलाना पार निर्वाण गया। वो है वाणी से परे स्थान, सूर्य चांद की जहाँ गम नहीं, वहाँ के रहवासी हैं। अब बाबा को याद करते रहते हैं। जब बाप आते तो नई बातें फिर से सुनाते हैं। मनुष्य इस ड्रामा को जान गए तो बोले, हम जो कदम उठाते हैं सेकंड बाय सेकंड नया है। बेहद का ड्रामा फिरता रहता है। तो बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना रहा हूँ। बाबा त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते। बाप ब्रह्मांड का मालिक है तो त्रिलोकी का भी मालिक है ना, क्योंकि तीनों ही लोकों की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हो, तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी बनते हो। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को जाना जाता है। मालिक तो एक लोक स्वर्ग का बनते हो। तो यह है नई नई बातें। बाबा के बच्चे बनते ही हैं वर्षा लेने के लिए। कोई को भी समझाना बड़ा सहज है। पूछो भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है? भगवान तो है स्वर्ग का रचयिता, मात पिता है। भगवान को कभी नरक अथवा दुखधाम का रचयिता नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण धर्म रचते, उनको राजयोग सिखाते, फिर ब्राह्मण से देवता बनते। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर विष्णु द्वारा दैवी धर्म होगा। इस समय तुम ब्राह्मण बनकर फिर क्षत्रिय बनते हो, विष्णु धर्म में जाते हो। अब ईश्वरीय धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म में आए हो, फिर भविष्य दैवी धर्म में जाएंगे। ब्राह्मण धर्म भी चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुख्य वंशावली ब्राह्मण रचे, वो ठहरे बच्चे। सन्यासी भी मुख से रचते हैं, परंतु वो बच्चे नहीं रचते, वो फॉलोअर्स रचते हैं। सन्यासी अपने फॉलोअर्स बनाते हैं। शिव बाबा के हम सब बच्चे बनते हैं।
ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। उनको वंश नहीं कहा जाता। मुख से कहते तुम हमारे फॉलोअर्स हो, वंश को तो वर्षा मिले ये तो तुम बच्चे जानते हो। दिन प्रतिदिन ब्रह्मा मुख वंशावली की वृद्धि होती जाती है। बीके बहुत होते जाएंगे। जितने देवताएं बनने होंगे उतने ब्राह्मण जरूर बनेंगे। अंडरलाइन करेंगे। जितने देवी देवता बनने वाले हैं सतयुग में वो इस समय ब्राह्मण बनेंगे। पहले पक्के ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। जितने देवताएं बनने होंगे उतने ब्राह्मण जरूर बनेंगे। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्यों को ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होंगे। उसके लिए गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो ये बाबा आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें होने के कारण शास्त्रों में कहीं भी ये बातें नहीं हैं, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। तुम्हारी यह ईश्वरीय संप्रदाय, परंतु जो ईश्वरीय संतान बनकर फिर ईश्वर को फारकती दे देते वो आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। जो बाबा का बनकर छोड़ देते हैं तो वो आसुरी संप्रदाय बन जाते। एक बारी मम्मा बाबा कहा ज्ञान सुना तो उनको वर्षा जरूर मिलेगा। मम्मा बाबा कहते रहते हैं, लिखते भी हैं पिताश्री मातेश्वरी। प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है ना, शिव बाबा भी नामी ग्रामी है। आत्मा कहती है गॉड फादर। बाबा कहते मैं पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ। ये ब्रह्मा के अडॉप्शन सब ब्राह्मण हैं तो नई रचना हुई ना, जरूर बहुत होंगे। इतने सब विष से थोड़ा ही पैदा हो सकते हैं। गाया भी जाता प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा। ब्रह्मा भी एक, विष्णु भी एक, लक्ष्मी नारायण भी एक, जगदम्बा भी एक होती। एक ही फीचर्स वाला फिर कभी नहीं देखेंगे। हर एक मनुष्य फिर कल्प के बाद ही उसी फीचर से देखा जा सकता है। हर एक कल्प के बाद ही फिर वही सेम फीचर से देखा जा सकता है। अर्थात 5000 वर्ष के बाद यही चक्र रिपीट होता है। या तो एक ही को बहुत फीचर्स में बना देते। यहाँ बहुतों के नाम राधे कृष्ण है, परंतु समझते थोड़े ही हैं। राधे कृष्ण तो स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेज का नाम है। हम तो पतित हैं, हम कैसे नाम रख सकते। तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें, नया ज्ञान। नई दुनिया स्वर्ग के लिए नई बातें, नया ज्ञान। बाबा कहते हमने कल्प पहले भी नई बातें सुनाई थी, अब फिर सुना रहे हैं। तुम अब सुन रहे हो। तुम देवी देवता बन जाएंगे, फिर ये ज्ञान खलास हो जाएगा। इतनी ऊंची चढ़ाई है, ये भी गाया हुआ है। आश्रयवत अपने बाप के बनंती सुनंती औरों को सुनावंती, फिर भी ओहो माया भगंती हो जाते। फिर किसी को कह नहीं सकते कि बीके के पास चलो। जो स्वयं भागंती हो गए वो औरों को कैसे कहेंगे कि बीके के पास चलो। ये भी ड्रामा में नूंद है, नथिंग न्यू। बहुत आते और जाते रहेंगे। बच्ची में बैठे हुए माया से हारकर भगंती हो गए। स्वर्ग में तो आएंगे, जैसा पुरुषार्थ किया वैसा पद पाएंगे। अपने लिए व अपने संबंधी आदि के लिए कोई पूछे तो बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं इस हालत में क्या पद पाएंगे। बाप समझाते ये सब धर्म नंबरवार कैसे स्थापन होते। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? कौन सा है? आदि सनातन। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही था। उस धर्म का हेड कहाँ? वह धर्म किसने स्थापन किया? श्री कृष्ण तो अभी है नहीं, नहीं तो फिर श्री कृष्ण को मानने वाले चाहिए। वो है वल्लभाचारी। तो जरूर हमारा देवी देवता धर्म था, वह फिर हिंदू धर्म कह देते, परंतु हिंदू धर्म तो है नहीं। देवता धर्म का भी अभी कोई है नहीं, तो धर्मों के हेड्स आने चाहिए। साथ में भले सेक्रेटरी आदि को भी ले आए। मुख्य धर्म तो है ही 4, उनके हेड्स चाहिए। देवी देवता का हेड कौन? गाते तो हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती, प्रजापिता ब्रह्मा, तो जरूर यही बड़े होंगे। विद्या की देवी सरस्वती, साथ में फिर प्रजापिता ब्रह्मा, जरूर यही बड़े होंगे। वो भी समझेंगे ब्रह्मा से ब्राह्मण धर्म हुआ, परंतु ये नहीं जानते कि ब्राह्मणों को कैसे पढ़ाकर देवता बनाते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी कहते हम ब्रह्मा की संतान हैं, परंतु कैसे पैदा हुआ ये नहीं जानते।
फिर ब्राह्मणों में भी कोई पुष्करणी, कोई सारसिद्ध, कोई कैसे हैं। यहाँ तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ब्राह्मण हैं और कोई फूट इनमें पड़ती नहीं। दूसरे ब्राह्मणों में फूट पड़ती है, इनमें नहीं। न कभी देवताओं में फूट पड़ती है। सूर्यवंशी सब सूर्यवंशी, मतभेद की बात ही नहीं। फूट में कितना नुकसान हो जाता। तो बाप से तुम नई नई बातें सुनते हो, कोई गीत नहीं गाते, नॉलेज देते हैं नए प्रकार की, सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज देते जो धारण करनी है। ऐसा जो बाप, टीचर, गुरु है, उनको फारकती दे, पढ़ाई थोड़ा ही छोड़ देनी चाहिए। बाप, टीचर, सतगुरु, उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, फारकती नहीं देनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ी गोया बाप को छोड़ा। स्टूडेंट नहीं तो बच्चे भी नहीं, बाप को छोड़ा गोया वर्षे को गवाया। पतित पावन एक ही बाप है। बाबा कहते कयामत का समय है, सबको वापस जाना है हिसाब किताब चुकतू करके। कयामत का समय है, सबको वापस जाना है हिसाब किताब चुकतू करके। सोना आग में डालते हैं तो प्योर हो जाता है। अब आग तो सारी दुनिया को लगनी है, परंतु इस आग में पावन नहीं हो सकेंगे। इसमें योग बल की बात है, या तो फिर सजाएं खाकर शरीर छोड़ेंगे। हिसाब किताब चुकतू होगा। पाप का हिसाब किताब चुकतू कर पावन होकर जाना है। वापस जाने का समय अब है। महाभारत की लड़ाई भी है, होली भी मनाते। रावण राज्य खत्म हो जाना है, फिर राम राज्य में बहुत थोड़े होते हैं। अभी रावण राज्य में तो बहुत है। ये सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? जरूर लिबरेटर चाहिए। बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा। शिव बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा, सबकी ज्योति जगा कर ले जाऊंगा। फिर उनको अपना अपना पार्ट बचाना है। जानते हो हम देवी देवता धर्म में आएंगे, मुक्ति धाम जाकर फिर वापस चले आएंगे, 84 जन्म भोगेंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सारा चक्र बुद्धि में आ गया। आत्मा बता सकती है आओ तो हम आपको शिव बाबा का ऑक्यूपेशन बताएं। बच्चों के सिवाय कोई बता नहीं सकता शिव बाबा क्या कार्य करते हैं। ये बात बच्चे ही बता सकते हैं और कोई बता ना सके। वो कहेंगे परमात्मा तो निराकार है, उनका फिर ऑक्यूपेशन क्या बताएंगे? अरे वो पतित पावन है तो जरूर पावन बनाने उनको आना है ना। कैसे राजयोग सिखाते हैं, ब्रह्मा द्वारा कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वो हम बता सकते हैं। तो बाबा बैठ सब बातें समझाते, बच्चों को ही समझाएंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वही पढ़ते हैं, नहीं पढ़ सकते तो भागंती हो जाते हैं। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वो अब भी पढ़ेंगे, नहीं तो भागंती हो जाते। नई बात नहीं। फिर भी बाबा का हमेशा बच्चों पे लव रहता। बेचारा फिर भी आकर बाप से पूरा वर्षा ले, परंतु तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। बाप का तो लव है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी बाबा को बहुत याद करते हैं। जो भी देवी देवता धर्म वाले होंगे वो जरूर याद करते होंगे। आधा कल्प खूब याद करते हैं। आत्मा ने सुख पाया है तो दुख में बाप को याद करेगी। वह जास्ती भक्ति कर पुजारी से फिर पूज्य बनते। जो देवी देवता थे उनका ही सैपलिंग लग रहा है। तो कॉन्फ्रेंस आदि जब कहीं भी होती है तो उसमें मुख्य धर्म वालों को बुलाना पड़े। बीके को बुलाएं तो वह पूरी राय देंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही पूरी राय दे सकते हैं कि क्या करना है। तुम पीस चाहते हो, परंतु पीस तो निर्वाण धाम में होती है। अब तो दुख धाम है, अनेक धर्म है। एक धर्म था तो सुख शांति सब कुछ था। जब एक धर्म था तो सुख शांति सब कुछ था। अब ये विनाश जरूर होगा, इसमें खुश होना चाहिए। स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। ऐसे से बच्चों को समझाना पड़े। समझा? अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कभी भी बाप को व पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गंवाना है। बाप को, पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गंवाना।
एक मत होके रहना है। सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का वरदान, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भव। ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन का भाव बोझ को सहज समाप्त कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ हो जाता है। जिम्मेवारी बाप की है। बाबा ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। इस स्मृति से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। जहां मेरा है वहां बोझ है, इसलिए कभी किसी कार्य में जब बोझ महसूस हो, चेक करो कहीं गलती से तेरे की बजाय मेरा तो नहीं कह देते। जब भी बोझ अनुभव हो, चेक करो गलती से तेरे की बजाय मेरा तो नहीं कह देते। स्लोगन है, हर बोल में आत्मिक भाव, शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। आत्मिक भाव हो, शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसे आप बच्चे सर्व गुणों के सागर में समा जाओ। बाप में नहीं समाना, बाप की याद में स्नेह के सागर में समा जाना है। बाबा स्नेह का सागर है, उसमें समा जाना है। आज चलते फिरते याद रखेंगे, मैं डबल लाइट हूँ, ट्रस्टी हूँ। और अभी आज का अव्यक्त ज्ञान मोती जरूर सुने। कोशिश करें एक दिन भी मिस ना हो।